आनंद सौ सब देवतन सुमन दिए परखाए शोक हरण दुष्टन दलन प्रगटे जगमो आए। जय जयकार पयो जबे सुनी देव की कान त्रस्त हुए मन में कहो शोर करे को आन। जिस वक्त खुशियां दे नाल भगवान कृष्ण जी दे आगमन की खबर देवतावां ने सुनी ते खुशियां दे खेड़ियां की अवस्था दे विच आके उन्हां दे मन दे विच आनंद ही आनंद छा गया। हुण देवते आपसों विच गल्लां कर गए ने कि हुण समा आया सुखमई, वो समा नेड़े आ गया जदों दुष्टां तो साडी मुक्ति होवेगी। अर्थात कंस दे पृथ्वी ते आउण दे नाल पृथ्वी ते जो शुभ कर्म हुंदे सन वो सब बंद हो गए सन। दुष्ट वृत्ति की निशानी की है? शुभ कर्मां दा विरोध। ते अच्छी वृत्ति की निशानी की है? अशुभ कर्मां दा विरोध। यही विरोधाभास है ना। भगवान जी के आउण दे नाल हुण ये शुभ कर्म जिहड़े ने वो फिर मुड़ तो प्रारंभ होणगे। जिहड़े देवता ने जां साडे अच्छे पितरगण ने जां ऋषि मुनि ने जो इस संसार तो होके चले गए ने सत्संगत, जो गुरुजन ने अवतार ने, वो हमेशा ही ये इच्छा करते हैं कि पृथ्वी ते रहने वाले साडे वंशज साडे अनुयायी साडे सेवक परमात्मा दे नाम दे नाल लगे रहन। कदी भी कोई इहो जिहा कर्म ना करन जिन्हां दे नाल उन्हां दा जग दे उत्ते उपहास होवे जां उन्हां दी निंदिया होवे जां उन्हां नूं दुख उठाने पैण जां फिर परमेश्वर दे द्वार ते आके उन्हां नूं शर्मिंदा होना पवे और उन्हां दे नाल नाल सानूं भी शर्मिंदा होना पवे कि ये किन्हां दे अनुयायी सन, ये किन्हां दी सिੱਖੀ सेवकी सी, ये किन्हां दे वंश विचों हन, कौन हन इन्हां दे पूर्वज जिन्हां दे ऐसे कुल दे विच ऐसे दुष्ट लोगां ने जन्म लिया। इस करके हुण देवतियां नूं आनंद छा गया। चार फेरे आनंद ही आनंद है। भगवान कृष्ण जी दे प्रगट होने की एक तां इह अवस्था है, एक इसका भाव यह है सासन जदों कोई परमात्मा दा भगत कोई जग्यासु परमात्मा दी मार्ग दे उत्ते प्राप्ति दे मार्ग दे उत्ते चलता है तो बड़े दुख बड़े कष्ट सहन करने पैंदे, बड़े कष्ट बड़े दुख, क्योंकि परमात्मा दे मार्ग ते चलण लग्या गरीबी भी आती है। कई बार ऐसी अवस्था आती है कि जदों अपने सज्जन मित्र भी भगती करने वाले मनुख तो मुख मोड़ जाते हैं। रिश्तेदारां की गल तो छड्डो, कई बार अपने सखे संबंधी माता पिता तक भी मुख मोड़ जाते हैं, भैन भरा भी मुख मोड़ जाते हैं। और कई बार तो इतनी ज्यादा दुखदाई अवस्था होती जदों पत्नी भी मुख मोड़ती, जदों बच्चे भी मुख मोड़ते, जदों इंसान बिल्कुल बिल्कुल इकल्ला अपने आप को महसूस करता। ऐसे दुखदाई हालातों के विच फिर मन भर आउंदा। भरिया होया मन परमेश्वर के नाल दुखी मन जल्दी जुड़ जाता। सत्संग फिर उस भगत दे उस मनुख दे गिले शिकवे जिहड़े ने वो परमेश्वर जी के प्रति ही होया करते हैं। वो परमेश्वर जी नूं ही हर गल करया करता है। फिर कह उठता है साची प्रीत हम तुम स्यों जोड़ी, तुम संग जोड़ अवर संग तोड़ी। कि हे मेरे माधव, हे मेरे परमेश्वर, मैं सारियां नालों तोड़ के तेरे नाल सच्ची प्रीत जोड़ी है, क्योंकि मैं हुण सारियां नालों तोड़ लई है। जो परमेश्वर नाल प्रीत पैंदी है ना साध संगत, तां एक मनुख दे विच बहुत वड्डा गुण आउंदा है। वो गुण की है? सच दे नाल जुड़न दे नाल मनुख दे मन विच भी सच दा वास हो जाता है। जो मनुख परमात्मा दे नाम जपदे ने,
जो परमेश्वर के गुण ने वो उसके विच गुण आने शुरू हो जाते। पहला सब तो जिहड़ा भाव आउंदा है वो दया है। दया के नाल फिर सब तो बड़ा उसके सुभाव दे विच एक होर गुण आउंदा है, वो है न्याय करने का गुण। किसी का पक्षपात नहीं करना, चाहे कोई अपना सका ही क्यों ना होवे। और इसे गुण के कारण कई बार बहुत बड़ा घाटा भी खाना पैंदा कि मनुख सच बोल दिंदा। उस सच बोलण दे नाल कई बार रिश्तेदार, घर दे संबंधी सब नाराज हो जाते हैं। तेनू की लोड़ सी ये गल कहण दी। वो बेवस होया करदा बोलण तो सच, क्योंकि परमेश्वर सच है। भगवान जी सच बोलते हैं, सच ते खड़ते हैं, ते सच बोलण वालियां की वो कदर करते हैं। भगवान का भगत भी सच्चा होया करता है। तीसरा गुण फिर उसदे विच धर्म का आ जाता है। चौथा गुण उसदे विच फिर नेकी का, कल्याण करने का, दया का आउंदा है कि वो सारियां दे नाल नेकी करदा चलिया जांदा, करदा ही चलिया जांदा। कोई उसका बुरा भी करे उसदे नाल भी नेकी, कोई भला करे उसदे नाल भी नेकी। एक फिर भाव उसके मन दे विच ऐसा होंदा है, जदों चाहे कोई उसका बुरा करे चाहे भला करे, वो सबनों एक समान देखना शुरू कर दिंदा है। इस तरह चलदे चलदे बड़ा लंबा पैंडा है। जिहड़े दरियासू जन ने इस गल नूं जल्दी समझणगे। और फिर जिस वक्त भगवान जी का हिरदे दे विच प्रटाक्ष हो जाता, भगवान जी प्रगट हो जाते, उस दिन फिर ये दुख, ये झेड़े, ये कष्ट, ये संकट, ये चिंता जिन्होंने ने मनुख नूं बहुत दुखी किया हुंदा, वो आनंद दे विच परिवर्तित हो जाते। वो भगत, वो परमेश्वर का प्यारा ऐसे आनंद दे विच झूम उठदा, फिर उसनूं दुनिया की खबर नहीं। फिर जिसनों कहते हैं ना 10 द्वार खुल गया, अनहद नाद बजण लग पिया। भगत नामदेव जी कहते अणमड़िया मंदल वाजे, बिन कनहर बादल गाजे, बादल बिन बरखा होई, ये तत्त विचारे कोई। फिर इस तरह की अवस्था होती है। फिर वो खुश है, प्रसन्न है। लोग देख देख के हैरान होंगे ने, तन ते कोई कपड़ा नहीं रहा, रिश्तेदार सारे तज के चले गए, घरों बेघर हो गया, ते ये हसदा ये हसदा ही चले जा रहा। वो हासा जड़ा है वो मलो मली अंदरों फुटता है, अंदर आनंद की अवस्था है। एक अवस्था यह है जदों भगवान जी हिरदे दे विच आउंदे ने, ते फिर आनंद ही आनंद छा जाया करदा। हर एक पासे जय जयकार, पायो जबे सुनी देव की कान, त्रस्त हुए मन में कहो, सोर करे कोआन। कहने लगे फिर अंदर हिरदे दे अंदर ऐसे ऐसे राग पे बजदे ने, ऐसे ऐसे नाद पे बजदे ने, जिहड़े असीं तुसीं बाहर कदी भी नहीं सुने। ऐसी ऐसियां सुगंधियां मनुख नूं आउण लग पैंदियां, जिहड़ियां दिव्य सुगंधियां ने, जिहड़ियां बहुत कीमती तो कीमती अतर वगैरह दे विच, परफ्यूम वगैरह दे विच, सुगंधित वस्तां दे विच भी असीं कदी सूंघियां नहीं होंदियां। फिर ऐसे ऐसे दृश्य नजर आउंदे ने। असीं लोग जांदे हैं ना पहाड़ां दे विच, समुंदर किनारे, टापुआं दे विच सोहणे सोहणे दृश्य देखण वास्ते मारूथलां दे अंदर। ये दृश्य कुछ भी नहीं, ये सब दृश्य उसदे सामने बिल्कुल फिक्के लगदे ने जदों परमेश्वर जी आके हिरदे विच प्रगट हो जांदे ने। ऐसे बाणी महापुरुषों ने जदों दसी, जिन्हों ने परमेश्वर के दर्शन किए, कहने लगे उस वक्त की आनंद की अवस्था कहीं नहीं जा सकती। सतगुरु नानक देव जी महाराज ने जपजी साहब इसे वास्ते एक गल आखी, कहने लगे मूहों के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार। जदों परमेश्वर नेड़े होके सामने आके खड़ोके पूछे, तो फिर मूहों की वचन कढ़ेगा, की आख्या जाएगा। फिर मुंह चो कोई वचन नहीं निकले, गला खुशी के नाल गदगद होए भरे आउंदा। हुण दस्सिया तो उसनूं जावे जिसनूं पता ना होवे, जिसनूं ज्ञान ना हो, जिसनूं ज्ञान होवे साडे बारे विच, उसनूं साध संगत असीं की दस सकदे हां। जिसनूं पहले ही पता, जिसनूं आउण वाले समय का भी पता,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਖਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਲੰਬੇ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਚੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਰੇ, ਨਾ ਸੂਰ, ਨਾ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਨਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ, ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਨਾ ਧਰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਦੇਵਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਡਰ ਗਈ, ਸਹਿਮ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੰਸ ਦੇ ਪੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। 6 ਪੁੱਤਰ ਕੰਸ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 6 ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੌਣ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਿਆ? ਰਿਸ਼ੀ ਮਰੀਚੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਰਮੀ। ਉਸ ਉਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਉਪਹਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਪਹਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਔਰ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁਣਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਬੜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਨਾ ਪਿਸ਼ਰਾਪ ਬੋਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੋਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਸੁਣੋ ਭਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ?
ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਖਨੇ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਨ। ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਖੈਰ, ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਪਰਿਣਾਮ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਾਸਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਬੋਲਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ 20-25 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 25 ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੂ, ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਸਾਧ, ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਚੀ ਮਰੀਸ਼ੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਰਮੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 6 ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀਵਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਰਮੀ ਦੀ 6 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਦੇਵਤੇ ਸਨ, ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਾਇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਹਾਸ ਕਰ ਦੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਵਰੂਪ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਰਾਖਸ਼ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਖਸ਼ ਬਣੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ
ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ 6 ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਗ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਬਾਲਕ ਸਨ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਮਗਰ, ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਮਗਰ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਜਾਏ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕਦੇ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਢਾਲੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਡਾਮਣ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਕੇ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਚੜਾਇਆ। ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਚੜਾ ਕੇ ਆਓ, ਹਾਂਜੀ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੁੰਨ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਡਤ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਬੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਕੋਲ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਡਤ ਜਨ ਬਾਬੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੋਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਥ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਾਥ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਓ
कथा की लड़ी नूं जोड़िए। वासुदेव जी हुण यमुना दे विच चलते जा रहे हैं। यमुना जी के जल ने भगवान कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श किया और शेषनाग जी ने छाया की। वर्खा बड़ी हो रही है, हनेरी बड़ी चल रही है, बड़ी डरावनी काली बुरी रात है भगवान जी का जिस दिन जन्म होया है, अर्थात प्रगट हुए ने। दुनियावी शब्दों के विच आपां आख दिंदे हां जन्म होया है। हुण जदों गुरु साहब कहण लगे छूट कुवार गए घर के दर के निरपके बर के चलते, हरखे सरखे वासुदेव के पग जाए छुए जमुना जलते, हर देखन को हर और बढ़ के हर दौर गए तन के बलते, ताज यही कह दो गए जो खजे बहु पापन की मलते। जो चेतन और माया खिजे हुए सन कंस दियां इन्हां बुरियां कर्मां तो, बुरियां करतूतां तो, उन्होंने हुण वासुदेव जी की सहायता की। हुण वासुदेव जी के गृह विखे माता जशोदा की कुख तो एक लड़की का जन्म होया ताकि कंस के पापां नूं समाप्त किया जा सके। कृष्ण जी ने जो मथुरा ते चढ़ाई की सी ना शासन भाव बालक रूप च कृष्ण ने जो मथुरा तो नंदगांव नूं जाना किया, उस वेले उन्होंने माया का एक जाल फैला दिता, जिस करके जिन्ने दैत पहरे ते बैठे हुए सन सारे दे सारे सौ गए। गुरु साहब कहते कृष्ण जवे चढ़ती करी फेरे ओ माया जाल, असुर जते चौंकी हो तो सोई गए तत्काल। हुण कंस दे डर तो जल्दी जल्दी दे नाल तुरदे चले जा रहे हैं। जमुना दे विच पैर रखिया वासुदेव जी ने, चलते चले जा रहे हैं। हुण यमुना प्रभु जी के चरण स्पर्श कर चुके हैं। तद छवि को जस ऊंच महाकवि ने अपने मन में पहचाना, कान को जान के दो पति है एक है जमुना ते पेट तमन। ते जमुना का जल ने उच्ची उच्ची होके प्रभु जी के चरणों परस लिया है। नंद राय जी के घर विखे एक लड़की ने जन्म लिया है। उन्हां दी पत्नी हुण उस लड़की जन्म दिता, परंतु अचेत अवस्था के चले गई है, सौ गई है, गहरी नींद के अंदर चले गई है। माया ने लड़की का रूप धारण करके जन्म लिया है। हुण इधरों बाबा नंद जी के घर नूं जांदियां वासुदेव जी ने जमुना पार की और चलते चलते गोकुल धाम दे विच पहुंचे ने कि बाबा आनंद दे गृह दे विखे चले गए। जाके आवाज दी है बाबा नंद ने, हे मित्र नंदलाल, प्रिय मित्र नंद राय जी। नंदलाल जी अजे जागते सन क्योंकि घर विच बच्ची का जन्म होया। वार आवाज सुनी ते जल्दी दे नाल उठ के आ गए। आके देखिया वासुदेव जी अपने कोल उस टोकरी चों उठा के कृष्ण जी नूं अपनियां बाहां विच लिया होया है। एक बालक नूं लैके खड़ोते ने। नंदलाल जी जल्दी दे नाल जाके वासुदेव जी नूं अंदर लै गया, अंदर ले आके बिठाया, जल पानी छकाया। जल पानी छकाउण तो उपरंत वासुदेव जी ने कहा, मित्र नंदलाल, ये पुत्र मेरा आखिरी है, आखिरी पुत्र बचिया। मैं चाहता हाँ इसकी किसी तरह पालना की जाए, इसकी जिम्मेवारी मैं आप जी नूं सौंपदा। अगर ये कंस के हाथ तो बच गया तो साडा वंश दे विच वृद्धि होवेगी, वंश साडा चलदा रह जाएगा, साडा भी संसार दे उत्ते कोई नाम निशान न रह जाएगा। आप इस बालक की प्रतिपालना करो। बाबा नंद जी ने दोवें हथ वधा के वासुदेव जी के हथों उस बालक नूं लै गए, लैके मुख नूं चूमिया ते वासुदेव जी हुण उठ खड़ोते ने। बाबा नंद जी भी उठ खड़ोते। वासुदेव जी कहने लगे, अच्छा मित्र हुण मैनूं आग्या दिओ, मैं वापस जाना, किते कानो कान कन्नो कन्नी कंस नूं ये खबर ना हो जाए कि मैं आप जी के गृह विच आया, नहीं तो तुहाडे लिए भी बहुत वड्डी मुसीबत विपता विपत्ति खड़ जाएगी। मैनूं आग्या दिओ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮਿੱਤਰ, 1 ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੜਕੀ ਪਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਆ ਲਓ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਿੱਤਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਵਾਸੁਦੇਵ, ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਲੈ। ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਕੰਸ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ 8ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰੇਗਾ। 8ਵੀਂ ਕੰਨਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਦਇਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਪੇਟਿਆ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਡਿੱਗ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉਂਝ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਕਬਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ। ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਬਾੜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ ਨੇ, ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਦੇਵਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਿਯ ਨੰਦ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪੈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਓ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਕੰਨਿਆ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਵਰੂਪ ਸੀ ਸਤਸੰਗ, ਮਹਾਮਾਇਆ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अलंकृत किया। कहने लगे, माया को कर लेकर मैं वासुदेव सो शीघ्र चलो अपने घर माही। माया को लेकर मैं वासुदेव सो शीघ्र चलो अपने गृह माही। सोए गए पर द्वार सबे कर बाहर भीतर की सुध नाही। देव की तीर गयो जब ही सब ते मिल गए पट आप समाही। बाल उठी जब रोदन के जग के सुध जाए करी नर नाही। कहने लगे, हुण वासुदेव जी ने उस माया रूपी लड़की जो देवी है, माया कौन है? महामाया का नाम है, महामाई का नाम है, उस परमेश्वरी का नाम है जो जो इस संसार दी आद करता जगता हरता भरता सब कुछ स्वयं है। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇਵਕੀ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੇਵਜੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। रोई उठी वह बाल जबे तब सरोनन में सुन ली तुन
पूरे ताए गए नृपकंस के कर जाए कहो जन्म्यो रूप तोरे। लैके कृपान गयो तह के चल जाई गही करते कर जोरे। देखो बात महा जड़ की अब आद की बिख चाखत पोरे। लाए रही उर्से तह को मुखते कहियो बत सुन मतवारे। पुत्र हने मम पावक से छटही तुम पाथर पे हन डारे। चीन के कंस कहो मुखते ए भी पटकों एके अपनारे। दामन है लहकी नभ में जब राख लही वह राखन हारे। गुरु साहब कहने लगे जिस वक्त वो लड़की रो पई उसके रोण की आवाज नूं सुनिया पहरेदारां ने तो भज के कंस दे गृह विखे गए। जाके कहने लगे महाराज कंस आप जी दे बैरी ने जन्म ले लिया है। वो जन्म ले चुका है। हुण कंस उबड़ वाही नींद दे विचों उठिया। उठदियां ही अपनी एक तिखी तलवार संभाली ते बड़े बड़े डग भरदा होया हुण चलिया आउंदा आउंदा अपने भैण देवकी दे और वासुदेव जी दे कोल पहुंचा ते आके की देखदा देवकी जी दे गोद दे विच एक बाल है बच्ची है। आउंदे ने कुछ भी नहीं पुछया। जदों कंस नूं आउंदा देखिया माता देवकी ने ते दोनों हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा उठे तड़प उठे बेनती की नहीं महाराज ये बालक नहीं है, ये लड़का नहीं है, ये आपका काल नहीं है, ये तो मेरी पुत्री है। मेरे भ्राता ये मेरी बच्ची मेरी आंदर है, कृपा करके इससे तरस खाओ, इसनू ना मारो, इसनू ना मारो। इंज कहंदिया देवकी माता का गला रुदन दे नाल भर आया। अखां विचों निरंतर हंझू वगदे जा रहे। पर वो दुष्ट कंस गुरु साहब कहते उसके मन के विच जरा जिन्नी भी दया नहीं है। कहने लगे महामूर्ख कंस की गल वेखो जो अदरक के भुलेखे मिठिया टेलिया ही खाई जा रहा है, क्योंकि टेलिया जहर होया करदा सब। जिवें कोई व्यक्ति ये सोचे कि अदरक खाण दे नाल बड़े शरीर नूं फायदे मिलते हैं, असीं लोग खांदे हैं ना अदरक बीमारियां तो बच। हुण कोई तेलिया ही खाई जाए क्योंकि अदरक कौड़ा होया करदा ते मिठा तेलिया खाई जाए उस तरह का जान के रंग रूप स्वाद देख के, परंतु तो जहर है। गुरु जी कहने लगे कंस अदरक के भुलेखे हुण मिठा तेलिया खाया जाए। देखो बात महान जड़ की अब आदक के बिख चाकत हो रही। माता देवकी ने हुण उस बचड़ी नूं गल दे नाल लगाया होया, बाहां बड़ा कस के रखिया होया कि कंस खो ना सके। जदों कंस नूं हठपुरख अगे आउंदा देखिया और क्या देवकी ये बच्ची मैनूं दे। एक पल की देरी की तो बगैर इस बच्चे नूं हुणे मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तुहाडे सारियां दे प्राण हरण कर लवांगा। माता देवकी ने जिस वक्त कंस नूं इस तरह कठोरता निर्दयता दे नाल व्यवहार करदा देखिया ते उसने आख्या हे मूर्ख मेरी गल सुन, सारे मेरे पुत्रां नूं तां तू मार चुका है, कम से कम ये मेरी एक पुत्री है, मेरे 6 पुत्र तू मार दो, मैं तेनों रोक नहीं सकी। पत्थरों के उत्ते पटका पटका के मारे ने, परंतु ये तो मेरी धी ध्यानी है, तेरी भी ध्यानी है, तेरी भी धी है। कोई कन्या के उत्ते थोड़ा हाथ उठाया कर, धीआं नूं भी कोई मारिया करदा, क्योंकि साध संगत कोई किसी व्यक्ति नूं मारे ना तो उसनूं मारने का पाप केवल एक व्यक्ति की जान लैना है, और किसी लड़की नूं मारना किसी पूरे खानदान की जान लैण के बराबर है। क्योंकि लड़कियां तो घर परिवार चलिया करते हैं, वो लड़की अगे जाके फिर माता भी बनती है, वो किसी की भैन भी है, किसी की पत्नी भी है, किसी बच्चों की माता भी है।
उसनूं मारना इन्हां सारे परिवार नूं पैदा होने तो पहलां ही खत्म करने दे बराबर है। इस करके किसी लड़की नूं मारना साडे सियाणे बजुर्ग जिहड़े सी बड़ा पाप मन्निया करदे सी। समा बीतदा जांदा, सत संगत लोकी भुलदे जांदे इन्हां गल्लां नूं। हुण माता देवकी दे हत्थों कंस ने उस बच्ची नूं खो लिया ते मूहों कहण लगा, तू देख तां सही मैं इसनूं हुणे पटका के एक पल विच मार लूंगा, हुण मैं इसनूं नहीं छड्डांगा, यही तां मेरा महाकाल है। हुण मैनूं भुलेखा देण लई लड़की बन के आ गया है। ये लड़की नहीं, ये मेरा महाकाल है। जिस वक्त कंस ने माता देवकी दे हत्थों उस लड़की नूं खोया, उसदियां लत्तां तो पकड़ के उसनूं पटका के जमीन ते पत्थर ते मार लगा, जदों बांह उपर लैके गया ते वो लड़की हत्थ दे विचों आकाश दी बिजली दी मनन निकल गई ते देखदियां देखदियां एक बिजली दे चमकारे की तरह बड़ा प्रकाश होया, आकाश नूं चले गए। ते सतगुरु महाराज कहते हैं कि रखणहारे ने उसकी रक्षा की है। दामन है वह लह नभ में जब राख लही वह राखनहारे। कहने लगे वो बिजली आकाश की बिजली की तरह जाके गरजी और कंस देखदा ही रह गया। उसके हथों वो लड़की निकल गई, पत्थर के उत्ते पटकन का मौका ही नहीं दिता। कह के क्रोध मन कर व्योत वाके मार वेखी, चाकरन कहो मार डारो नृप बात है। कर में उठाए के बनाए पारे पाथर पे, राज काज राखवे को कछु नहीं पात है। अपने सुबल कर राखे हे भली पंती, स्वय छंद बंद कह के छूट एह जात है। माया को बढ़ाए कैसू सबुन सुनाए कैसू, ऐसे उड़ी बारा जैसे पारा उड़ जाता है। कहने लगे कंस ने अपने मन विच क्रोध करके हुण जदों उसके मारने की जुक्ति करके नौकरां नूं गल कही कि इसनूं मार सिੱਟੋ, नौकर उसनूं हथ विच चुक के चंगी तरह दे नाल तारे पत्थर उत्ते पटका के मारन लगे ते राज भाग नूं कायम रखण वास्ते कंस की कुछ पाप नहीं कर सकता। ये विचार करन लगे, ये अपना जोर करके इस राज नूं चंगी तरह स्थिर रखना चाहुंदा है कि मेरा राज सदा बनिया रहे, पर वो राज वल छल करके इस कोलों अपना आप छुड़ाउंदा जा रहा है। माया रूपी लड़की ने अपने स्वरूप नूं बता के अते सारियां नूं गल सुना के इस तरह आकाश विच उड़ गई जिस तरह अग उत्ते पारा उड़ जाया करता है। जिवें पारा उड़ जांदा ना अग उत्ते पाओ ते पारा तुरंत समाप्त हो जाता, तो जान लगे का पता ही नहीं लगता। इस तरह वो लड़की दूतां दे हत्थ विचों निकल गई और जाती हुई किसी ने भी नहीं देखी। दो तरह के नाल इस वरतांत में लिखा गया कि कंस के हत्थ विचों निकली जां फिर उसके दूतां के हत्थ विचों निकली। कहने का भाव एक ही है कि उस बच्ची नूं पत्थर ते पटका के मारना चाहया ते उन्हां दुष्टां के हत्थ दे विचों निकल के वो आकाश नूं चली गई है। सतगुरु महाराज कहने लगे उस लड़की ने आकाश विच जाके अष्टभुजी परमेश्वरी का रूप धारण किया, 8 बाहां बना लगी। सारा सारे हत्थां दे विच हुण 8 ही हत्थां दे विच तेज धार हथियार पकड़े हुए ने। मूंह विचों उसदी अग्नि निकल रही है ते उसने आख्या कंस नूं, ए अकल तों हीणे कंस, तेरा वैरी होर थां ते प्रगट हो चुका है कंस। हे दुष्ट कंस, तेरा वैरी किसी होर जगह ते प्रगट हो चुका है, तो उसनूं नहीं मार सकता। ये कह के आकाश विच जाके बिजली वांगू कड़की, उसके डर दे नाल कड़कण दे नाल वैरियां दे हिरदे जिहड़े सी ओह कंब उठे। ये सानू जरूर एक दिन मार के मका देवेगी। ये विचार करके सारे रैंता ने हुण अपने मन दे विच बड़ा भय मन्निया। जदों कंस ने लड़की के मुख तो यह गल सुनी कि तेरा वैरी होर थां ते पैदा हो गया, तां देवतियां दी निंदा करदा होया हुण कंस मन ही मन क्रोध दे नाल क्रोधित हुंदा होया, बुल कटदा होया अपने घर वल नूं आ गया ते नाल ही इस गल दी उसनूं तीरज भी है कि मैं अपने बैरी नूं समाप्त कर दित्ता। 8वां बैरी भी समाप्त हो गया है।
ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਮੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦਾ ਖਾਮਖਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, स्वामी ये तो कोई गल ही ना बनी, देवकी के पुत्र भी तुसी मार दो, परंतु वो गल तो झूठ निकली जो आकाशवाणी हुई सी। पर असीं तो सुनते आए हाँ कि आकाश कभी झूठ नहीं बोलिया करता, परंतु ये की हो गया? तुसी इस तरह करो, सवेरे जाके देवकी और वासुदेव तो ये बहुत बड़ी गलती हुई, इसलिए माफी मांगो। हुण एक कंस सोचण लगा जो सवेरा होया कि फिर अपनी भैन दे कोल जाके उसदे दोवें पैर पकड़ ले, सिर नवा के कहन लगा, भैन मेरे तो बहुत बड़ी भुल हो गई, ये देवते बड़े छड़िए ने, इन्हां ने मैनू पापी बनाउण दे लई मेरे हथों ये पाप करवा दिता, मैं तेरियां सारियां औलादां समाप्त कर दित्तियां, पर उस हुक्म नूं कौन टाल सकदा जो विधि दा होया करदा है, जो विधाता ने भागां विच लिख दिता है ना। शायद इन्हां दी मौत मेरे हथों ही लिखी हुई सी। देखो मैं भी दोषी नहीं हाँ, मेरी छोटी भैन मैं दोषी नहीं हाँ, मैं कोई तेरा शत्रु नहीं हाँ, ना ये बालक ही मेरे शत्रु ने। इस तरह दी ज्ञान दी गल्लां कह रहा, अपनी भैन नूं धीरज दे रहा, पर माता देवकी दे मन नूं धीरज कित्थों आ गई? उसने इस दुष्ट नूं पत्थर ते पटका पटका के अपने पुत्रां नूं मारदे होए टक्या सी, ते हुण कंस वासुदेव दे पैर पकड़े ने, कहण लगे, वासुदेव तुसीं तां विद्वान हो, ज्ञानी हो, तुसीं जाणदे हो शास्त्रां दा ज्ञान की है। शास्त्रां विच लिखिया है कि जो वह देवी लिख दिंदी है साडे भागां दे विच वो हो के रहिंदा है, कोई किसी नूं मारदा नहीं है, कोई मरदा नहीं है। इस करके कि जो कुछ होना सी, जो होनी दे हथ वस सी, वो होया है। तुसीं विद्वान हो, मैनूं माफ कर दिओ, मैं तुहाडे बच्चों का कोई वैरी नहीं है, तुसीं मेरे जमाता हो, मेरे पढ़ोइए हो। इस तरह कह के मिठिया मिठिया गल्लां करके भैन परमात्मा ने चाहा तुहानूं होर बच्चे दे देवेगा, परमात्मा दे घर विच किसी चीज़ की कमी नहीं है, चलो तुसीं मेरे नाल आनंद दे नाल रहो। ये गल्लां कह के उन्हां दोनां नूं खुश करके हुण कंस ने बेड़ियां कट्टण वाले नूं बुलाया, बेड़ियां कट्टियां ने, मोह दे बंधन सारे कट्टे ने और जेल दे विचों बाहर ले आया है। यह है साध संगत भगवान कृष्ण जी ने संबंध उन्हां दे जन्म दी, और जो माया ने लड़की स्वरूप धारण किया है वो आलोप किवें हुई, और कंस नूं दस भी गई कि तेरा वैरी प्रगट हो गया। जिहड़ा बलवान व्यक्ति होवे ना साध संगत, वो मूर्ख जरूर होया करदा है, उसदे कोल बुद्धि नहीं इतनी होया करदी, वो सोचता ही नहीं है मैं की कीता है, मेरे कोलों की हो रहा है, उस गल ते विचार नहीं करया करता। इस करके जिहड़ा जालम व्यक्ति हुंदा वो नित प्रति जुल्म इस करके करदा जांदा क्योंकि उसनूं पता ही नहीं लगता वो की करदा जांदा। झूठ बोलण वाला व्यक्ति नित प्रति झूठ क्यों बोलदा रहिंदा, उन्हें पता ही नहीं मैं क्या कर रहा। चोरी करने वाला व्यक्ति नित प्रति चोरी करता जा रहा, उन्हें पता ही नहीं वो की कर रहा है। जीव हत्या करने वाला कसाई रोज ही जीवां की हत्या करता जा रहा, रोज ही एक पल दे लिए भी रुक के सोचता ही नहीं कि मैं की करन लगा हाँ। जिस दिन सोचता है वो भगत सदना बन जाता, कसाई तो भगत बन जाता है। एक पल का सोचा होया, परंतु ये सोच परमेश्वर की माया मनुख नूं होण ही नहीं दिंदी। जिस कर्म विच लगे हुए हैं ना, निरंतर उसे कर्म विच चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा। समा बड़ा घट रह गया है साडे कोल साध संगत। ये समा अगर असी नहीं संभालते, पता नहीं है काल ने कदों आके चपटा मारना है ते लै जाना है। परमेश्वर का नाम जपदियां होया आओ, उसकी बंदगी करदियां होया, उसनूं याद करदियां होया, बाकी का एक एक पल हो। जितना भी समा हुण अपने कोल जिंदगी का बचा है, ये सोच लो ये बड़ा कीमती है।
इस नूं फिल्मां देख के नहीं गुजारना, इस नूं राजनीतिक लोगों दीआं वोटां दे विच नहीं ला के गुजारना, इस नूं धन दौलत की दौड़ दे विच लग के नहीं गुजारना, इस नूं मोह ममता दे विच पै के नहीं गुजारना। सब कुछ बहुत हो गया, विलास बहुत कर लै, विषय वासना बहुत भोग लईआं, खा पी के बहुत देख लिया, शराबां बहुत पी लईआं, भोजन तरह तरह के खा के देख लै, वस्त्र तरह तरह के पहन के देख लै, निंदिया करके देख लई, बहुत बड़े बड़े अहुदियां ते विराजमान होके देख लिया, कुछ भी नहीं निकलिया, कुछ नतीजा कुछ भी नहीं निकले। जिन्हां ने ये सुख भोगे ने वो भी अंत विच निराश बैठे ने, जिन्हां नूं नहीं मिले ये सुख वो इस गल की आस विच बैठे ने, हाय साडे कोल ये सुख आ जाए, साडे कोल बहुत सारा धन आवे, बहुत बड़ा परिवार होवे, बहुत बड़ी राजनीति होवे, मैं देश का प्रधानमंत्री बन जावां। वो लोग इस लालसा विच ने, परंतु एक गल स्पष्ट दस कहंदा जावे, ये मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा। जिवें मृग मारू थल दे विच भटकदा पानी की तलाश दे विच दूर पानी दिखाई दिंदा गर्मियां दे विच, परंतु रेत विचों उठण वाली सेक होया करदा, वो सेक उसनूं भरमत करदा कि उत्थे पानी है, उत्थे दौड़ के जांदा, उत्थे भी कुछ नहीं, फिर अगे देखदा, अगे कोई छोटी जी झड़ी नजर आउंदी, चिड़ी कोई दरख्त नजर आउंदा, चिड़ी नजर आउंदी, तो उसका परछावां पैंदा, सोचदा उत्थे पानी है, उत्थे भी मृग रहे, परंतु पानी उत्थे भी नहीं हुंदा। इस तरह दौड़ दौड़ के उसका गला ही सुक जांदा, अखीर ते उस मारूथल दे विच प्यासा ही मर जांदा। ते फिर अगला जन्म प्यास दे नाल ही खड़ा है, साडा भी अगला जन्म साडी प्यास ते, जिहड़ी प्यास साडे मन विच इस वक्त चल रही है ना, यह प्यास साडे अगले जन्म दी जननी है। भगवान के चरणों की प्यास लगेगी तो भगवान च जाके समा जावांगे। जे जीव जंतुओं नाल प्यार करते, कई लोग घर में कुत्ते बिल्लियां चिड़ियां कबूतर कां बड़े पालते हैं, तोते वगैरह पालते हैं, बड़े प्यार करते, उन्हों का फिर अंत समा उतरन तुर पैंदा है। कई पुरुषों का स्त्रियों के नाल बड़ा प्यार है, कई स्त्रियों के मन के पुरुषों के प्रति बड़ा आकर्षण है। बस असी अपनी उस तरफ दौड़नों चलते चले जा रहे हैं, परमेश्वर वालों नहीं चल रहे। बड़े सत्संग हो रहे हैं, केवल दास नहीं ये गल कर रहा, बहुत सत्संग संत महापुरुष सारे कहते चले जा रहे हैं, परंतु असी संभल नहीं रहे। संभलते उदों हाँ जदों साडे प्राण निकलते हैं, जमदूत आके खड़ो जाते हैं, फिर पता लगता वो मना अखीरला दिन नहीं परमेश्वर की भगती कर लगता। परंतु जिन्हों ने सारी उम्र नहीं जपिया होंदा, वो अखीरले समय ते भी नहीं जपा होंदा। गुरु साहब कृपा कर, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी ते लड़ लगो, गुरु वाले बनो, खंडे बाटे दी पहुल लाओ सत संगत, ते गुरु आप ही सहाय होवेगा। उसके चरणों के नाल जुड़िए, निंदा किसी की नहीं करनी, बुरा किसी को नहीं करना, अपने नालों सारे चंगे ने। हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। गुरबाणी का मुख्य फरमान है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ये मन के चलिए ते परमात्मा के चरणों के वालों चलिए, बुरा किसी को नहीं कहो, नहीं तो तुहाडा कीता पाठ पूजा सत्संग ज्ञान सब बेकार चले जाएगा। सो इन्हां ही बेनतियां दे नाल आग्या बख्शिश करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।